बहुत ही दर्दनाक घटना जो जो सामने आई है वो ये है कि कानपुर से दो बच्चियों की लाश मिली है। और मतलब दिल दहला देने वाली है कि एक 16 साल की बच्ची है, एक 14 साल की बच्ची है, इन दोनों की लाश मिली है। कहा यह जा रहा है, जो पुलिस वाले भी बता रहे हैं, कि इनके साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है इनका। और अब तक ये नहीं पता चला है कि इनको कैसे मारा गया, इनकी लाशें कैसे टांगी गई। इनकी लाशें जो है टंगी हुई मिली है। ये जो दोनों हैं ये ईंट की भट्टी में काम करते थे। इनकी भट्टी में दोनों बच्चियां काम करती थी। और जो लोकल जो रिपोर्टर्स है वो कह रहे हैं कि वहां जो मेन अक्यूज है, 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो एक बंदे ने इनके साथ इन दोनों के साथ जबरदस्ती की और इसका रेप करने की कोशिश की, सेक्सुअल असल्ट किया, उसका वीडियो बना लिया। जब ये दोनों बच्चियां जाती हैं मालिक के पास, ईंट भट्टी के मालिक के पास, तो अपेरेंटली जो अक्यूज्ड है वो ईंट भट्टी का जो मालिक है वो उसका रिश्तेदार है। तो ईंट भट्टी के मालिक ने भी जो है उसको बुरा भला कह करके इसको भगा दिया। फिर ये लोग बच्चियां लोग घर आ गई। घर आने के बाद फिर ये जब शाम में निकली हैं बाहर तो उसके बाद वापस नहीं लौटी हैं। और उसके बाद जब रिश्तेदार लोग ढूंढने के लिए गए हैं तो इनकी लाशें वहां लटकी हुई मिली है। अब तक ये पता नहीं चला है कि ये तीनों कौन हैं। चूंकि एएनआई जो है बहुत तेजी से वो नाम बताती है। अगर वो जो अक्यूज अगर मुसलमान हो, यहाँ पे वो एएनआई ने नाम नहीं बताया है तो उसकी जर्नलिज्म की कमी मत समझिएगा। वो एक है कि मतलब उससे एक आइडिया आपको मिल जाता है कि कौन लोग हैं। चूंकि यूपी में सो कॉल राम राज्य है, भाजपा की सरकार है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी की सरकार है, वहां पे ये हो रहा है। और कानपुर लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 घंटे की ड्राइव पे है। और आपके योगी आदित्यनाथ जो महंत हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके रहते हुए ये सब चीजें हो रही हैं। तो एक मामला तो है कि मतलब एक सवालिया निशान तो खड़ा होता है। होता क्या है कि आपका जब फोकस हो जाता है ना कि मंदिर मस्जिद या इन सब चीजों में जब आपका फोकस होता है तो जो रियल गवर्नेंस होती है ना वो सफर करती है। आपका फोकस होता है कि दिवाली में एक नया रिकॉर्ड कैसे बनाया जाए, दिया जला करके, या फिर मंदिर का उद्घाटन करके कैसे एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया जाए। ये सिर्फ रिलीजन जो होता है वो रिलीजन प्राइवेट मैटर होता है। लेकिन जब सरकार इन चीजों में आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि उनका एजेंडा होता है कि लोगों को एक नया लॉलीपॉप देकर के उसमें बिजी रखा जाए। और लोग भी होते हैं कि वो वोट देते हैं तो सफर भी वही लोग करते हैं कि मतलब जो मैं वहां नहीं रह रहा हूं तो मैं थोड़ी ना सफर करूंगा, आप लोग रह रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी सरकार चुने जो आपके हित में काम करे, जो आपकी सुरक्षा को आपको वो सुनिश्चित करे, वो उसको इंश्योर करे। ये 2 चीजें होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आप लोगों का फोकस हो जाता है कि किस तरह से एक कम्युनिटी से विशेष से नफरत की जाए। और जब ये लोग कर रहे होते हैं तो वहां पर भी आप खामोश होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सरकार, बीजेपी की सरकार 10 साल से सेंटर में है, 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार भी है, 7 साल हो गए यूपी में। और फिर यूपी में कानपुर जैसे शहर में जो स्टेट कैपिटल के इतने करीब है वहां पे 2 बच्चियों की लाश मिलती है। आई मीन और उस पर जो है मीडिया जो है मतलब इतनी खामोश है। जो मीडिया हर छोटे छोटे बहाने को ढूंढ करके मुसलमानों को डिफेम करने की, डिह्यूमनाइज करने की कोशिश करती रहती है, वो यहां पे एक असल मुद्दे पे जिस पे आवाज उठानी चाहिए थी कि 2 बच्चियों की लाश मिली है। 2 बच्चियां जो नाबालिग बच्चियां हैं, वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन नहीं होंगी, किसी की आई मीन हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। वो उनको इस तरह से प्रताड़ित करके, उनको रेप करके, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करके, उन्हें मार करके टांग दिया जाता है उनके लाश को। और बिल्कुल लोग खामोश है, मीडिया में बिल्कुल सन्नाटा है। जिस लेवल की उछल कूद होनी चाहिए थी और चीखना और चिल्लाना होना चाहिए था वो है ही नहीं है, वो है ही नहीं है वो। चूंकि वो इनके एजेंडा को सूट नहीं करता है। चूंकि अगर वो उस पर आवाज उठाएंगे तो इनके जो मालिक है, जो पे मास्टर है, जिनके पैसे पे ये जीते हैं, जिनकी फेंके हुए बूटियों पे और रोटियों पे इनकी जिंदगी चलती है, तो वो सामने में आ जाएंगे। तो वो तो होगा ही नहीं। गुलामों की कोई आवाज तो होती नहीं है, तो जो गुलाम है उनकी आवाज थोड़ी ना होगी। तो ये खामोश पड़े हुए हैं। होता अब जिनको आपकी आवाज उठानी चाहिए थी वो आपकी आवाज उठा नहीं रहे हैं, तो होगा ये कि ये जो बेचारी विक्टिम्स हैं इनको इंसाफ देने वाला कोई नहीं होगा। सारी जो संस्थाएं हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस को का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना, वो सब कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब मीडिया तो बहुत पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। तो ये इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर कि मतलब जो डेवलपमेंट हुई है वो तो है ही है बहुत दहला देने वाली, लेकिन इसके बाद क्या होगा दैट्स इवन मोर फ्राइटनिंग। कि मतलब होना तो ये चाहिए था कि
जो भी रिस्पॉन्सिबल होते अरेस्ट तो किया गया है, और उसके बाद आनंद फानन में पूरा इंसाफ होना चाहिए था। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हरकत में आनी चाहिए थी। वो होगा नहीं, वो मामला आज है, खत्म हो गया, चूंकि मीडिया भी इज नॉट इंटरेस्टेड एज ऑफ नाउ। यही अगर नॉन बीजेपी स्टेट में हुआ होता फिर देख लेते आप, डिबेट पे डिबेट हो रही होती। संदेश खाली का हमें पता नहीं कि वहां पे क्या है, सच्चाई क्या है, लेकिन देखिए बहनों से डिबेट चल रही है, उस पर सारी डिबेट चल रही है। लेकिन यहाँ पे दो बच्चियां नोएडा में तमाम टीवी चैनल्स हैं, नोएडा से कानपुर की दूरी 4 घंटे में आप बाई रोड पहुंच जाते हैं कानपुर, लेकिन बावजूद इसके कोई हलचल नहीं है। सो ये दोगलापन है यार, ये आप लोगों को भी, जो टीवी व्यूइंग ऑडियंस है, ये आप लोगों को भी देखना चाहिए था। बहरहाल, आई लीव दैट टू यू, आई विल कम बैक टू यू विद सम अदर टॉपिक्स लेटर। गॉड ब्लेस यू ऑल।